एक्सरसाइज 5.1 का 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ़ बोथ ऑफ देम आर। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एक एक्यूट के बारे में पूछ रहा है, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में और तीसरा राइट एंगल के बारे में। तो यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि अगर दो एक्यूट एंगल को ऐड किया जाए तो क्या वो सप्लीमेंट्री होगा, और उसी तरह से अगर दो ऑब्ट्यूस एंगल को अगर ऐड किया जाए तो क्या वो सप्लीमेंट्री होगा, या फिर अगर दो राइट एंगल को ऐड किया जाए तो क्या वो सप्लीमेंट्री होगा। हमको सिर्फ यस और नो में आंसर देना है। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको वाइट बोर्ड में दे देता हूँ। दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री होगा तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। जैसे कि सपोज एक एंगल है हमारे पास एंगल x और दूसरा एंगल है एंगल y। अगर इनका सम हो गया 180 डिग्री तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। ये x y का सप्लीमेंट कहलाएगा, y x का सप्लीमेंट कहलाएगा। अब एक्यूट एंगल क्या होता है, मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के पहले क्वेश्चन में इसके बारे में बता चुका हूँ कि एक्यूट एंगल क्या होता है। वो एंगल जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम हो वो एक्यूट एंगल होता है। तो हमको पहला क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर दो एक्यूट एंगल को ऐड किया जाए, ठीक है, एक्यूट एंगल प्लस एक्यूट एंगल, तो क्या उनका सम 180 डिग्री हो सकता है। कोशिश करते हैं। देखिए 90 डिग्री से कम जितने एंगल है वो एक्यूट एंगल है। तब अगर एक्यूट एंगल का सबसे हाईएस्ट मेजरमेंट लेंगे तो वो होता है 89 डिग्री का, ठीक है। 0 डिग्री से लेकर 89 डिग्री तक हर मेजरमेंट एक्यूट एंगल होता है। अगर हाईएस्ट मेजरमेंट लेंगे 89 डिग्री का प्लस 89 डिग्री का, ठीक है, तो अगर 89 और 89 को ऐड किया जाए तो इनका सम होगा 178 डिग्री। यानी कि एक्यूट एंगल के हाईएस्ट मेजरमेंट को भी अगर हम ऐड करते हैं तो उनका सम 178 डिग्री होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर होगा कि इफ़ टू एक्यूट एंगल्स आर एडेड दे आर नॉट सप्लीमेंट्री, या फिर आप बोल सकते हो, सिर्फ सिंपल आंसर में दे सकते हो, नो टू एक्यूट एंगल्स कैनॉट बी सप्लीमेंट्री। ठीक है। अब इसका देखते हैं सेकेंड प्रॉब्लम। सेकेंड में पूछा है कि अगर दो ऑब्ट्यूस एंगल को ऐड किया जाए तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं। ट्राई करते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको, इसी एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में है। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं देखे हो तो क्वेश्चन को जाके अच्छे से देख लो, उसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से जो बड़ा हो, यानी 91 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक सारे मेजरमेंट ऑब्ट्यूस एंगल कहलाते हैं। तो अगर हम दो ऑब्ट्यूस एंगल को ऐड करें, ऑब्ट्यूस एंगल प्लस ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, तो उनका मेजरमेंट आना चाहिए 180 डिग्री। अगर ऐसा हो गया तो वो सप्लीमेंट्री हो जाएंगे। तो देखते हैं ऑब्ट्यूस एंगल का सबसे जो मिनिमम मेजरमेंट होता है, सबसे छोटा मेजरमेंट होगा 91 डिग्री का, क्योंकि अगर 91 से नीचे जाएंगे तो 90 डिग्री राइट एंगल होता है और 90 डिग्री से कम जाएंगे तो वो एक्यूट एंगल हो जाता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल का सबसे छोटा मेजरमेंट हो गया 91 डिग्री का। अगर दो 91 डिग्री को हम ऐड करते हैं तो इनका सम होगा 91 प्लस 91, ये हो गया 2, 9 2 18, इनका सम हो गया 182 डिग्री। इसका मतलब दो ऑब्ट्यूस एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट नहीं हो सकते। तो इसका भी आंसर हो जाएगा नो, टू ऑब्ट्यूस एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। 7th का थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है, क्या दो राइट एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट हो सकते हैं। इसका मतलब अगर दो राइट एंगल प्लस राइट एंगल को ऐड किया जाए तो क्या उनका सम जो है 180 डिग्री हो सकता है। तो राइट एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री हो, जिस भी एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री हो वो राइट एंगल कहलाता है, और इसका सिर्फ एक ही मेजरमेंट है 90 डिग्री। तो अगर हम दो राइट एंगल को यानी कि दो 90 डिग्री को ऐड करते हैं तो उनका मेजरमेंट आता है 180 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं यस, टू राइट एंगल्स
आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये हो गया एक्सरसाइज 5.1 का 7th क्वेश्चन।